T20 वर्ल्ड कप का पहला मार्का पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 3 विकेटों से हरा दिया। फहीम अशरफ की जिम्मेदाराना बैटिंग, 1 ओवर में 3 छक्के और 1 चौका, मजबूरी तौर पर 29 रन बनाए। नीदरलैंड्स ने पहले खेलते हुए 148 रन का हदफ दिया। साहबजादा फरहान 47, साइम अयूब 24 और बाबर आजम 15 रन बनाकर आउट हुए। रावलपिंडी खुदकुश धमाके के शोहदा का सफर आखिरत, सेक्टर G92 और तलाई कला इमाम बारगाह में नमाज जनाजा अदा। सरफ में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पिम्स अस्पताल में धमाके का एक और जख्मी चल बसा। शोहदा की मजमूई तादाद 33 हो गई। तलाई कला की मस्जिद में खुदकुश धमाका, हमलावर से मुतालिक मजीद तफसीलात सामने आ गई। 25 बरस का यासिर 1.5 साल कबल घर से गायब हुआ। कभी कभार घर वालों से फोन पर बात कर लिया करता था। पुलिस जराये के मुताबिक हमले वाले दिन मुलजिम नौशहरा से खुदकुश जैकेट पहनकर आया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए इस्लामाबाद पहुंचा। मस्जिद पहुंचने से काबिल करीबी होटल में थोड़ी देर बैठा रहा। खन्ना रोड से पैदल चलकर मस्जिद तक पहुंचा और मस्जिद की रैकी की। और कुछ लोग जानबूझकर लापता हुए और कलदम तंजीम ज्वाइन की। मिसिंग पर्संस के मामले पर एक और कमेटी बनाने जा रहे हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के ट्रायल का फोरम फौजी अदालतें ही है। कानून के तहत सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। लापता अफराद के मामले पर एक और कमेटी बनाने जा रहे हैं। नई कमेटी मामले को मजीद बारीक बीनी से देखेगी। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कुछ लोग जानबूझकर लापता हुए और कालेदम तंजीम ज्वाइन की। मिसिंग पर्संस का मसला सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में है। T20 क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग, कोलंबो में पहला मार्का, नीदरलैंड्स का पाकिस्तान को जीत के लिए 148 रन का हदफ। कप्तान स्कॉट एडवर्ड सेंटिस और बॉस डिलेरे 30 रन के साथ नुमाया रहे। सलमान मिर्जा 3, साइम अयूब, अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। स्पार्को ने एक और अहम संगे मील उबूर कर लिया। खलाबाजों के इंतखाब का दूसरा मरहला कामयाबी से मुकम्मल। इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार हतमी तरबियत के लिए शॉर्ट लिस्ट। चीन के खलाई मरकज़ में तिब्बी, नफसियाती और महारती मुआयना। दोनों खलाबाज 6 माह की जदीद तरबियत हासिल करेंगे। ISPR के मुताबिक तरबियत की तकमील के बाद एक उम्मीदवार को चीनी खलाई स्टेशन के मिशन के लिए मुंतखब किया जाएगा। परवाज अक्टूबर या नवंबर में मुतवक्के है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के स्ट्रेटेजिक दिफाई ताल्लुकात में एक और तारीखी पेशरफ। सऊदी अरब में होने वाली वर्ल्ड डिफेंस शो में आइडियाज 2026 की स्पेस लॉन्च की जाएगी। इनेकाद 8-12 फरवरी होगा। कई ममालिक जदीद अस्करी टेक्नोलॉजी और हथियार नुमाइश के लिए पेश करेंगे। कराची में एक और खौफनाक आतिशज़दगी। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री जल गई। तीसरे दर्जे की आग से 2 करीबी फैक्ट्रियों को भी नुकसान। 11 घंटे बाद शोलों पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 20 से जायद गाड़ियों और 3 स्नॉर्कल्स ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वजीर आला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। Companies from Uzbekistan in this industry for manufacturing capacity and experience, high quality and affordable medicines. I would like to assure you that bureaucracy, red tapeism will not create any kind of hurdle in your business proposals. 3 अरब 40 करोड़ डॉलर के समझौतों पर अमल दरामद में अहम पेशरफ। पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान का 2029 तक बामी तिजारत 2 अरब डॉलर तक ले जाने पर इत्तेफाक। सरमायाकारी के लिए बिजनेस फोरम मौसर प्लेटफॉर्म। कारोबारी मंसूबों में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। वजीर आजम का खिताब। अफगानिस्तान से दहशतगर्द गिरोहों के खात्मे का मुतालबा। उज्बेक सदर का पाकिस्तानी ताजरों को 10 साल के लिए टैक्स छूट देने का ऐलान। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को आला तरीन एजाज निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया।
पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम के मौके पर मेड इन उज़्बेकिस्तान नुमाइश। वज़ीर तिजारत ने इफ्तिताह किया। इवेंट तिजारती और सनती ताउन के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। जाम कमाल का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, मसनूआत के मयार की तारीफ। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का इलाकाई राब्ताकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर ताउन के फ़रोग़ पर जोर। वज़ीर बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर और मुआविन ख़ुसूसी बराए सनत व पैदावार हारून अख्तर की भी शिरकत। नुमाइश उज़्बेक दस्तकारी और मसनूआत को पाकिस्तानी मार्केट से मुतारिफ कराने का मौसर प्लेटफॉर्म करार। क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग छिड़ गई। कोलंबो में पहला मार्का नीदरलैंड्स का, पाकिस्तान को 148 रन का हदफ। बॉस लेते 30 और माइकल लवाई 24 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी की बाउंड्री लाइन पर शानदार कैच। विकेट पर घास के बायस कौमी टीम में 3 पेसर्स इन एक्शन। कप्तान सलमान आगा भी हैरान, कहा श्रीलंका में पहली बार पिच पर इतनी घास देखी है। T20 वर्ल्ड कप में आज मजीद 2 मैचेस शेड्यूल। इवेंट के दूसरे मुकाबले में वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड दोपहर 2:30 बजे इन एक्शन होंगे। भारत और अमेरिका की टीमें शाम 6:30 बजे टकराएंगी। भारत के मैच से कबल इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां। नोरा फतेह, बादशाह और दीगर फनकार शुरका का लहू गरमाएंगे। खेल में सियासी वार, भारत जिम्मेदार। आईसीसी इंटरनेशनल नहीं, इंडियन क्रिकेट काउंसिल। शाहिद अफरीदी का 2 टोक अंदाज। भारतीय बोर्ड और क्रिकेट गवर्निंग बॉडी पर कड़ी तनकीद। कहा अभी नासिर हुसैन ने आवाज उठाई, मजीद क्रिकेटर्स भी सामने आएंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद की भी बीसीसीआई पर तनकीद। मेगा इवेंट की खुसूसी ट्रांसमिशन जोर का जोर। दोपहर 2:03, रात 11:03 सिर्फ समा पर। पाकिस्तान पुरान और जिम्मेदार रियासत खित्ते के इस्तेहकाम और आलमी अमन के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का अमरीका में यंग लीडर्स के इस्तकबाल से इस्तकबालिया खिताब। कहा दुनिया में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। अदम बर्दाश्त के मुकाबले में मुकालमे को फ़रोग देना ज़रूरी है। कराची में सुपर हाईवे पर ट्रॉलर की गदा गाड़ी को टक्कर। हादसे में 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी, 82 शहीद, अस्पताल मुंतकिल। एप्स्टन फाइल्स में नाम, मोदी शदीद परेशान। ऑपोजिशन ने भारतीय वजीर आजम को खूब आड़े हाथों ले लिया। 2 टोक जवाब तलब। इल्जामात का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। आम आदमी पार्टी के रहनुमा संजय सिंह की तनकीद। बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम से भारतीय वजीर आजम का राब्ता किस मकसद के लिए था? कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने भी सख्त सवालात उठा दिए। माहिरीन के मुताबिक मामला भारतीय सियासत में शदीद बहरान और हलचल का बाइस बन सकता है। अफगान तालिबान रजीम में शदीद मौशी बहरान। सरमायाकार खौफजदा अफगानिस्तान की मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक दहशत गर्दों की हिमायत और सरपरस्ती तालिबान रजीम की तरजीह। पॉलिसियों ने इन्वेस्टर्स का एतमाद ज़मीन बोझ कर दिया। सरमायाकारी में शदीद कमी। सालाना $5 अरब हवाला हुंडी में जाने का भी इंकशाफ। 16 लाख से ज्यादा शहरी मुल्क छोड़ चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक कोई भी मईशत दहशत गर्दी की सरपरस्ती के सहारे नहीं चल सकती। ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी रोकने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अमल महदूद करने पर रजामंद। ओमान में सिर्फ एटमी मामले पर बातचीत हुई। सिलसिला जारी रहा तो मुआहदे तक पहुंचने का फ्रेमवर्क मिल जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इंटरव्यू। अब्बास इराक़ची क़तरी हम मनसब से मिलने दोहा पहुंच गए। Good talks with Iran. Results today were with Iran. It was a meeting. We're going to meet again early next week. The one thing, and right up front, no nuclear weapons. ईरान शिद्दत से मुआहदे का ख्वाहिशमंद। इब्तदाई बातचीत बहुत अच्छी रही। मुआहदे का बुनियादी नुक्ता यही होगा कि उसके पास एटमी हथियार ना हो। अमरीकी सदर की फ्लोरिडा में गुफ्तगू। आइंदा हफ्ते एक और मुलाकात की तस्दीक भी कर दी। अमरीका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां भी लगा दी। तेहरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ आयद। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। गजा अमन बोर्ड का पहला इजलास 19 फरवरी को बुलाने पर गौर। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमन बोर्ड में शामिल रहनुमाओं को मदऊ किया जाएगा। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक गजा अमन बोर्ड का हिस्सा।